190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। फैसला सुनाने की नई तारीख 17 जनवरी मुकर्रर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत पेश न हुए। जज ने रिमार्क्स दिए कि फैसला तैयार है, दस्तखत शुदा मेरे पास है। मैं ठीक सुबह 8:30 बजे जेल आ गया था। बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया लेकिन वो अदालत नहीं आए। बुशरा बीबी भी अदालत नहीं आई। अब 10:30 हो चुके हैं। मुल्ज़मान और इनके वकला मौजूद नहीं। फैसला मौखर कर रहे हैं। 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंची, अंदर जाए बगैर बाहर से ही वापस रवाना हो गई। रेफरेंस का ट्रायल गुज़श्ता साल 18 दिसंबर को मुकम्मल हुआ था। अदालत ने महफूज फैसला 23 दिसंबर को सुनाने की तारीख दी। 23 दिसंबर को फैसला मौखर करके नई तारीख 6 जनवरी दी गई थी। 6 जनवरी को दूसरी बार फैसला मौखर किया गया। आपको बताएं कि अब फिर से फैसला मौखर हुआ है और अब 17 जनवरी की तारीख दी गई है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर हो गया है। फैसला सुनाने की नई तारीख 17 जनवरी मुकर्रर की गई है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत पेश न हुए। जज ने रिमार्क्स दिए कि फैसला तैयार है, दस्तखत शुदा मेरे पास है। मैं ठीक सुबह 8:30 बजे जेल आ गया था। बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया लेकिन वो अदालत नहीं आए। बुशरा बीबी भी अदालत नहीं आई। अब 10:30 हो चुके हैं। मुल्ज़मान और इनके वकला मौजूद नहीं। इस पर बात करेंगे इमरान असगर से। इमरान असगर, बताइएगा बुशरा बीबी और बानी पीटीआई क्यों अडयाला जेल नहीं आए? इमरान से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। आपको बताएं कि ये कहा गया कि मैं सुबह 8:30 बजे पहुंच चुका था। बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया लेकिन वो अदालत नहीं आए। इसी पर बात करेंगे इमरान असगर से। इमरान असगर, बताइएगा अब तीसरी बार फैसला मौखर हुआ है, 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड का फैसला तीसरी मरतबा भी मौखर हो गया। आज 13 जनवरी को फैसले की तारीख थी। जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना ठीक 8:30 बजे अडयाला जेल पहुंचे। तकरीबन 10 बजे मुझ समेत दीगर मीडिया पर्सनस को अडयाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में अंदर बुलाया गया, जबकि 10:25 पर जज अपने रोस्टम पर आए और उन्होंने प्रोसिक्यूशन टीम से मुकालमा किया और उनका यह कहना था कि मैं ठीक 8:30 बजे आ चुका था, जबकि मुल्जिम इमरान खान और बुशरा बीबी को दोनों को एक दिन कबल बता दिया गया था कि आज अडयाला जेल में फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन अब आप देखें कि 10:30 हो चुके हैं, अभी तक दोनों मुल्ज़मान में से कोई भी जो है वो अदालत नहीं पहुंचा। उनका यह कहना था कि बानी पीटीआई को 2 दफ़ा पैगाम पहुंचाया गया उनके कंपाउंड में कि आप अदालत में आए ताकि फैसला सुनाया जाए, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी कि जब तक बुशरा बीबी और उनके वकला नहीं आते वो अदालत में नहीं आएंगे। इसके ऊपर ये जज का कहना था कि 6 जनवरी को ये फैसला इसलिए मौखर किया गया कि मैं ट्रेनिंग पर था और फैसला नहीं सुनाया। आज फैसला मेरे पास तहरीरी तौर पर दस्तखत शुदा मौजूद है लेकिन मुल्ज़मान या उनके वकला अदालत नहीं पहुंचे, लिहाजा हम इस फैसले को एक मरतबा फिर मौखर कर रहे हैं और 17 जनवरी जो है वो नेक्स्ट तारीख रखी है। बहुत शुक्रिया इमरान असगर। अदालती अमले ने कहा था फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। हम जेल में इंतजार में बैठे थे। बानी पीटीआई को जेल से अदालत तक लाना इंतजामिया का काम था। बुशरा बीबी अभी पहुंची नहीं थी। इनकी गैर मौजूदगी में फैसला मौखर कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस का मकसद बानी पीटीआई को जेर करना है। खान साहब ने न कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फकत एक ट्रस्टी है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। अगर इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था। इस केस के फैसले आए, कोई भी और फैसला आए, वो जेल में पाकिस्तान की अवाम की आज़ादी की खातिर, अदलिया की खातिर, इंसाफ की खातिर, आईन की खातिर इसमें जेल है। उसको अपनी जान और अपने केसेस की परवाह नहीं है। वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अवाम की जमहूरियत की परवाह है उनको। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है।
सुनने में ये आ रहा है कि 15 तारीख को तीसरी नशस्त होगी, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल वाज़े हैं, बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दो टोक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक अपनी जंग लड़ेंगे। इस मुकदमे को भी इंशाअल्लाह हम उसी तरह लड़ेंगे। हम डील बिल्कुल नहीं कर रहे, हम मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इंसाफ हो, मुल्क में इंसानी हुकूक जो हैं उनको बालादस्त किया जाए। मुज़ाकरात का मकसद और कुछ भी नहीं है। हम किसी के लिए कोई आसानी, कोई आसाइश नहीं मांग रहे, लेकिन इसलिए अगर ये तासुर देना मकसद है कि इसको मौखर करें, इस दौरान मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हो, तो बिल्कुल इनकी स्कीम नाकाम होगी। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। क्या ना ये कोशिश शायद की जा रही है कि कोई तासुर दिया जाए कि कोई डील हो रही है, कोई डील नहीं हो रही। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तकनीकी वजूहात की वजह से मौखिर हुआ होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में जाने चाहिए थे। बानी पीटीआई ने मामले को अपनी काबीना से भी खुफिया रखा। तलाल चौधरी की जानिब से कहा गया कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तकनीकी वजूहात की वजह से मौखिर हुआ होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में जाने चाहिए थे। बानी पीटीआई ने मामले को अपनी काबीना से भी खुफिया रखा। आज केस में फैसला मौखर करना अदालत का फैसला है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आला केपी अपने जिले में अमन कायम नहीं कर सकते। ये लोग दहशत गर्दों को लेकर आए। उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा गया है, आज फैसला मुलतवी है। नॉर्मली ये तो कोर्ट का डिसीजन है, कोई मज़ाकरात की वजह से तो नहीं है। और किसी का ये ख्याल है कि NRO मिलेगा, NRO तो मिलना नहीं है। और आजकल आप देखें कि जो लोग कहते थे कि हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं बैठना चाहते, हम किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम ये फॉर्म 47 वाले हैं, आज खुद फ़ोने कर रहे हैं कि जी जल्दी जल्दी मज़ाकरात करें, क्या करना है। कल मैं देख रहा था टीवी पे कि फ़ोने आ रही थी स्पीकर साहब को जल्दी जल्दी करें। आज भी डायलॉग्स के फेवर में हैं, हम दुआगो हैं। लेकिन मुझे इस मखलूक से कोई उम्मीद नहीं है कि अच्छाई की, कि जो आज PTI जो समझती है, जो इन्होंने बड़े बोले थे, अल्लाह ताला को बड़े बोल पसंद नहीं होते। जिन के खिलाफ ये बातें करते थे, आज वो उनके सियासी मसीहा बन गए। 190 मिलियन पाउंड का फैसला तीसरी मरतबा मौखिर होने पर मायूसी हुई। ऐसा लगता है कि हुकूमत NRO लेने के चक्कर में है। ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि ना NRO लेंगे ना ही NRO देंगे। 190 मिलियन पाउंड्स का फैसला 3 मरतबा मौखर होना जाहिर करता है कि हुकूमत शायद NRO लेने के चक्कर में है। तहरीक इंसाफ ना तो NRO लेगी ना NRO देगी, ये बड़ी वाज़ेह बात है। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं मुल्क के लिए और 31 जनवरी तक हमारे ये मुज़ाकरात की डेडलाइन है। हम देखेंगे कि अगर हुकूमत हमारे जो 2 मुतालबात हैं, बेगुनाह कारकुनों की, सियासी कारकुनों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाना, अगर हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से कोई पेशरफ्त की तो फिर तो ये मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं, वरना 31 जनवरी को मुज़ाकरात का दी एंड हो जाएगा। बुशरा बीबी की 3 जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मुस्तरद। 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में ये मुकदमा दर्ज किए गए थे। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। प्रोसिक्यूटर इकबाल काकड़ ने अदालत में कहा, बुशरा बीबी ने अपने जमानती मचलके ही जमा नहीं कराए। आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला है। बुशरा बीबी ने अडयाला जेल जाना है। जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए, अदालत के हुक्म पर आप अमल दरामद ही नहीं कर रहे, आपकी दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं। थाना रमना में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी की जमानत में तौसीब। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज आमिर ज़िया ने की। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने दौरान रिमार्क्स दिए, मुनासिब होगा कि कल तक अपने दलाइल मुकम्मल करने, कौन से मुकदमात फौजी अदालतों को मुंतकिल हुए और क्यों हुए, इसको मुख्तसर रखें। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा, आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र भी मौजूद है। फौजी अदालतों में केस
किसका जाएगा ये देखना है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा, आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है, मसला यहाँ प्रोसीजर का है, ट्रायल कौन करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अपने रिमार्क्स में कहा, क्या 9 मई वाक़यात में मुलव्वस तमाम नामजद मुल्ज़िमान का मुश्तरका ट्रायल हुआ। वकील वज़ारत दिफा ने कहा, ट्रायल अलग अलग किया गया, इस केस की कार्रवाई से ट्रायल मुतासिर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहदा। वफाकी वज़ीर चौधरी सारक और सऊदी वज़ीर हसन इमरान ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक 1,79,210 पाकिस्तानी इस साल फरीज़ा हज अदा करेंगे। इसी पर बात करेंगे नईम असगर से। जी नईम असगर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के आज़मीन हज के लिए ये एक अहम इक़दाम है। उनके लिए खुशखबरी भी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहदा तय पा गया है और वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन और सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबी ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक मुआहदे के तहत इस साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे और पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए ये इत्तफाक कर लिया गया और पाकिस्तानी हुज्जाज को खसूसी जगह दी जाएगी और उसके निर्ख भी कम होंगे। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर का ये भी कहना है कि ठीक है नईम असगर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। PSL सीजन 10 का प्लेयर्स ड्राफ्ट आज होगा। टीमें तश्कील दी जाएंगी। ड्राफ्ट की तकरीब हुजूरी बाग शाही कला लाहौर में आज दोपहर शेड्यूल की गई है। प्लाटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, एमर्जिंग और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में खिलाड़ियों का इंतखाब होगा। PSL सीजन 10 का प्लेयर्स ड्राफ्ट आज होगा। टीमें तश्कील दी जाएंगी। ड्राफ्ट की तकरीब हुजूरी बाग शाही कला लाहौर में आज दोपहर शेड्यूल है। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे यूसुफ अंजुम से। यूसुफ अंजुम, अपडेट कीजिएगा। जिस वक्त मैं हजूरी बाग शाही किला में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग तकरीब को ओपन रखा गया। इससे पहले जितनी तकरीब हुई वो हाल में होती रही है, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया क्योंकि एक सकाफत है पाकिस्तान की, यहाँ पर शायद उसको भी दुनिया के सामने पेश किया जाए। तो तकरीब इस वक्त शुरू होने में थोड़ा ही मिनट बाकी है, लेकिन जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, कप्तान है, टीमों के मालिकान है, उनकी आमद का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। बेहतरीन एक माहौल रखा गया है यहाँ पर, क्योंकि आज सूरज भी निकला हुआ है। तो यहाँ पर एक जो तकरीब होगी वो बहुत शानदार होने जा रही है। पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक 6 टीमें, उन्होंने किसी टीम ने 8 खिलाड़ी को रिटेन किया है, किसी ने 7 खिलाड़ी को रिटेन किया, जबकि बाकी जो 12 और 13 खिलाड़ी उनका आज ड्राफ्टिंग के जरिए इंतखाब किया जाएगा। अब तक जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान ने कन्फर्मेशन की है वो ये कि 44 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बड़े नाम है और गैर मुल्की नाम है। उनमें से भी खिलाड़ियों का इंतखाब होगा। गोल्ड, प्लाटिनियम, सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी में, साथ साथ सप्लीमेंट्री कैटेगरी में खिलाड़ियों को भी लिया जाएगा। तो आज तमाम टीमों का इंतखाब मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद जो PSL का आगाज़ होगा वो 8 अप्रैल से 9 मई के दरमियान होगा। और ये तमाम मैचेस पाकिस्तान में इस बार करवाने का फ़ैसला किया गया है हमेशा की तरह। पहले ये आइडिया था कि जो PSL इस बार उसके कुछ मैचेस बैरून मुल्क करवाए जाएँ, लेकिन लॉजिस्टिक इशूज़ की वजह से अब तमाम मैचेस पाकिस्तान सुपर लीग के वो लाहौर, कराची, पिंडी यही जगह पर ही होंगे। बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम। लाहौर समेत पंजाब भर में तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स 20 रोज़ा छुट्टियों के बाद दोबारा से खुल गए हैं। सर्दी से बचाव के लिए महकमे तालीम की जानिब से बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ किसी भी रंग की जर्सी, स्वेटर, जैकेट, गर्म टोपी और जराबे पहनने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद जानते हैं यूसुफ अब्बासी से। जी यूसुफ। बच्चों की मौजें ख़त्म। मौसम सरमा की 20 छुट्टियों के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल दोबारा खुल गए। महकमा तालीम ने हालिया सर्दी की लहर के पेश नज़र स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए हैं। स्कूलों की नई टाइमिंग के मुताबिक स्कूलों के औकात कार सुबह 9:45 से दोपहर 2 बजे तक होंगे, जबकि असातिज़ा के लिए 8:30 से 3 बजे तक होंगे। प्राइवेट स्कूल्स में औकात कार स्कूल 8:15 से 2:45 बजे तक होंगे। बच्चों को सर्दी से महफूज रखने के लिए महकमा तालीम ने तलबा और तालबात को यूनिफॉर्म के साथ किसी भी रंग के गर्म मलबूसात पहनने की इजाज़त दी है। हम घर में बोर हो रहे थे, यहाँ पे आके हम अपने दोस्तों से मिले हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमें आज बहुत खुशी हुई है कि हमारे स्कूल खुल गए हैं। छुट्टियों का जो काम हमें उस्ताद कराम ने दिया था, जो सिलेबस मिला था, हमने बाखूबी वो किया है। गवर्नमेंट APS मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन के प्रिंसिपल राना अता मोहम्मद ने कहा, हम हुकूमत के तालीमी विजन को आगे लेकर जा रहे हैं। महकमे को फ्लोरिश कर रहे हैं, बच्चों को तालीम
तालीम दे रहे हैं। बच्चे जो हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबरों के साथ यहाँ से पास होते हैं। छुट्टियों पे तो बच्चे खुश होते ही होते थे। आज सब ने देखा, मुशाहदा किया कि बच्चे स्कूल आने पे उससे ज़्यादा खुश थे छुट्टियों से ज़्यादा। हम सिलेबस भी कंप्लीट कर सकेंगे और इंशाल्लाह चंद दिनों बाद हमारा थर्ड टर्म भी शुरू हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से प्राइवेट स्कूल्स को बच्चों के लिए बसों का इंतजाम करने के अहकाम दिए गए थे, तहम आज अक्सर स्कूलों में सुबह के वक्त बसें नजर नहीं आई। स्कूल खुल गए, बच्चों ने खुश दिली से स्कूल आने को तरजीह दी, असातिज़ा ने उनको वेलकम किया। आज की तदरीस कल के इम्तिहान में बेहतर नताइज ला सकती है, बच्चों ने ये अज़म भी किया। यूसुफ अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार है। लेह, तोर और स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार। लेह, स्तौर, गोपस, स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला शदीद ठंड की लपेट में हैं। कालाम में दर्जा हरारत -6, चित्राल और दीर बाला में -4 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की लहर जारी है। ज़ियारत में पारा -6, कल्लात में -5, कोयटा में -3 तक गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिब्बी, बोलान, ढाढर, नकुंडी और दालबदीन समेत सूबे में खुश्क सर्दी की लहर आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहेगी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद सर्दी पड़ रही है। लाहौर में 2 रोज से सुबह सवेरे ही सूरज चमक रहा है। धुंध के बायस M4 खानेवाल से मुल्तान तक और M5 मुल्तान से रुकनपुर तक बंद रही। कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। हल्की धुंध के बायस हद्दे निगाह 1500 मीटर रिकॉर्ड की गई। दिन भर 5 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। वेलकम बैक। फैसले का राग अलापने वाले अदालत से गायब हैं। जज 2 घंटे इंतजार करते रहे लेकिन मौसूफ अपने सेल से कमरा अदालत में ना पहुंच सके। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, करप्शन वो होती है जो दौलत मुल्क से बाहर जाए। मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा मुल्क में आए वो हलाल करप्शन होती है। सारी उम्र सियासी मुखालफिन पर चोर डाकू के इल्ज़ामात लगाने वाले आज खुद एहतसाब से भाग रहे हैं। फैसले का राग अलापने वाले अदालत से गायब हैं। जज 2 घंटे इंतज़ार करते रहे लेकिन मौसूफ अपने सेल से कमरा अदालत में पहुंच न सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस की समाअत की। रिमार्क्स में कहा, आफिया सिद्दीकी केस से मुतालिक आइंदा हफ्ते अहम है। वजारत खारजा फौजिया सिद्दीकी से ताउन करे। फौजिया सिद्दीकी के वकील इमरान शफीक अदालत में पेश। दलाइल में कहा, वज़ीर आज़म के अमरीकी सदर को लिखे गए खत पर जवाब मौसूल नहीं हुआ। अमरीका से यह भी जवाब नहीं आया कि खत मौसूल हो गया कि नहीं। वकील इमरान शफीक की जानिब से ये कहा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय तरक्की पर बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे वाटर बोर्ड की बेहतरी पर बात करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मैं और डिप्टी मेयर शहर में ढक्कन के मसाइल को ख़त्म कर रहे हैं। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे किस तरीके से अपने इख्तियारात को, अपने वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने शहर की और अपने शहर की आवाम की खिदमत की जा सके। यह हालिया दिनों में जो मैनहोल कवर्स का इशू को किस तरीके से टैकल करने की कोशिश कर रही है, जो गली मोहल्लों के अंदर या छोटे सनती मराकज़ हैं जहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा पाती, वहाँ पर ये मिनी टिपर्स जा पाएँ और मिनी टिपर्स जाके वो कचरा ज़्यादा बेहतर तरीके से कलेक्ट कर पाएँ। ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पैट कमिंस कप्तान बरकरार, और ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस की वापसी। मुंतखब स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी से पहले श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज भी खेलेगा। एरिक्स कैरी, नेथन एरिस, एरन हार्डी, जोश हेजलवुड, जोश इंग्लिश स्क्वाड में शामिल हैं। मार्नस लेबुशिन, मिचेल मार्श, मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, स्टीव स्मिथ और एडम जंपा भी स्क्वाड का हिस्सा। इस न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।